हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्राउन कांच के बने एक पतले प्रिज्म के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा के साथ अपवर्तनांक एन का परिवर्तन चित्र में दिया गया है बच्चों। तो इसके आधार पर विकल्पों में दिए गए ग्राफों में से कौन सा ग्राफ सही बच्चों। यदि डेलम जो है ये हमारा न्यूनतम विचलन कोण को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों अपवर्तनांक एन और लेमडा में ग्राफ दिया गया है। तो बच्चों ये अल्पतम विचलन कोण और लेमडा में ग्राफ जो विकल्प में दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए जो बच्चों होता है अल्पतम विचलन कोण, उसका मान कितना होता है बच्चों। पतले प्रिज्म के लिए बच्चों पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान होता है बच्चों n-1 और गुणे a। जहां पे बच्चों n क्या है, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और a क्या है बच्चों, प्रिज्म का कोण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रश्न में जो है अपवर्तनांक n बच्चों और ये लेमडा के बीच में संबंध दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि जो अपवर्तनांक है बच्चों ये हमारा लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि उसके लेमडा के बढ़ने पर बच्चों अपवर्तनांक का मान घट रहा है। तो बच्चों इसको हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि ये जो है इस प्रकार से। तो इसको हम अगर बराबर करके लिखें बच्चों, तो ये a भागे लेमडा धन बच्चों b इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर बच्चों उसके बाद अगर हम अल्पतम विचलन कोण का मान देखें बच्चों पतले प्रिज्म के लिए, तो ये n-1 गुणे a होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम n का मान देखें तो ये हो जाएगा डेल m भागे a धन बच्चों 1। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेल m और बच्चों धन a भागे बच्चों a इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम बच्चों n का मान रख दें तो ये हो जाएगा हमारा a भागे लेमडा धन b बराबर डेल m धन a भागे a। तो यहाँ पर बच्चों ए बी ना कह के हम चलिए पी क्यों कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए जो है बच्चों ये हमारा प्रिज्म का कोण भी है। तो बच्चों इसको हम ए बी ना कह करके पी क्यू कह लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, पी और क्यू। और बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा पी और क्यू कोई नियतांक है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों अगर हम डेल एम बराबर देखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं, डेल एम भागे ए धन 1। तो बच्चों डेल एम भागे ए बराबर हो जाएगा पी भागे लेमडा धन क्यू ऋण 1। और बच्चों ये हमारा एक नियतांक के बराबर ही होगा क्यू ऋण 1। तो बच्चों यहाँ से ये डेल एम बराबर हो जाएगा बच्चों ए गुणे पी भागे लेमडा, और बच्चों धन का ये क्यू डैश मान लेते हैं बच्चों कोई नियतांक हमारा। तो बच्चों ये डेल एम जब बच्चों ये अंदर जाएगा तो ये बच्चों ए भी हमारा एक नियत है, नियतांक है, और पी भी बच्चों नियतांक है। तो दोनों गुणा करके बच्चों मान लीजिए इस तरह पी डैश बन गया भागे लेमडा, और यहाँ पर बच्चों गुणा होकर इस प्रकार से क्यू डबल डैश बन गया। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि जो अल्पतम विचलन कोण है बच्चों वो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लेमडा का मान अगर बढ़ेगा बच्चों तो अल्पतम विचलन कोण का मान घटेगा, लगातार घटता ही जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा पहला विकल्प है ये है बच्चों कि लेमडा का मान बढ़ने पर अल्पतम विचलन कोण का मान घट रहा है, किंतु बच्चों कुछ समय बाद ये बढ़ने लगता है, अतः बच्चों ये हमारा विकल्प गलत है। फिर बच्चों बी विकल्प देखें तो इसमें लेमडा के मान बढ़ने पर बच्चों अल्पतम विचलन का मान जो है ये घट रहा है इस प्रकार से लगातार बच्चों। तो अतः बच्चों ये विकल्प हमारा सही विकल्प है। फिर अगर इस ये देखें बच्चों तो इसमें भी लगातार बढ़ रहा है, ये भी गलत है बच्चों, और इसमें भी बढ़ रहा है तो ये भी गलत है। तो बच्चों ये बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।